बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और इसी तरह से सबको कबाब की शेप दे दी है। और मज़े की बात ये कि जिस तरह चिकन या बीफ के कबाब श्लिंग हो जाते हैं, साइज़ में सिकुड़ जाते हैं, तो ये जिस तरह से बनाए हैं उसी शेप में ही रहे हैं, उसी साइज़ के हैं। जी, आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी काले चने के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो शुरू से आखिर तक आप कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1.5 पाव काले चने ले लेंगे। इन्हें 3-4 पानियों में अच्छी तरह से धो लेंगे। जब साफ़ पानी आ जाएगा तो बस इसे वॉश करना बंद कर देंगे। इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और इसी तरह पानी में भीगे हुए इसे 24 घंटे के लिए रहने देंगे। इससे बहुत इंशाल्लाह सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही लहसुन अदरक को पीस लेते हैं। लहसुन 4-5 जवे हैं। इसी तरह 2 इंच का अदरक का पीस है। अनारदाना इसको धो लिया है, ये तकरीबन 1.5 खाने वाला चम्मच है। सफ़ेद ज़ीरा आधी चाय की चम्मच, 3 लौंग और 1 चाय की चम्मच काली मिर्च है, इसे भी पीस लेंगे। जी, 6 हरी मिर्चों को ले लेंगे और इन्हें बारीक चॉप कर लेंगे। 7 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था, इसे भी इसमें पीस लेंगे। जी, इसके साथ ही हरा धनिया इस तरह से मुट्ठी भर के लेंगे। सहूलत के लिए इसे सेंटर से कट कर लेंगे। हरे धनिए को बारीक कटिंग कर लिया था, इसे भी शामिल कर देंगे। इसे बारीक पीस लेंगे। चनों को भिगोए तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है और गर्मियों में इसे रात को फ्रिज में रख दिया था। काले चनों का सब पानी ड्रेन कर देंगे। दो मिनट तक इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ने देंगे। चने ले लेंगे। चनों को भिगोए 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया, ये बहुत आसानी से पिस जाते हैं। इस तरह से इसे पीस लिया है। काले चनों को इसमें डाल देंगे। इसे कीमा निकालने वाली मशीन के साथ भी पीसा जा सकता है। चाहे तो चनों को थोड़ा थोड़ा पीस लें, इससे कीमे वाली मशीन बहुत आसानी से इसे पीस सकेगी। देखिए, इसे पीसना बहुत ही आसान हो गया है। चनों के पिसे हुए मसाले को एक खुले बाउल में डाल देंगे। इसे चने वाले मसाले में शामिल कर देंगे। इसे थोड़ा लेवल में कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे। 2 खाने वाले चम्मच भर के इसमें साबुत खुश्क धनिया ये शामिल कर देंगे, ये हाफ फ्रेश है। अधकुटी सुरख मिर्च 1.5 टेबलस्पून। 1 खाने वाला चम्मच इस तरह से लेवल करके ये हम डालेंगे। नमक को भी मसाले में शामिल कर देंगे। अजवाइन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल देंगे।
मकई का आटा 5 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के लिया है, इसे भी शामिल कर देंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सब कुछ यकजान हो जाए। चम्मच इस स्टेज पे आपके काम नहीं आएगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ठीक कबाब की शेप बनाने से पहले ऑयल को प्री हीट कर लेते हैं। मसाला ले लेंगे, इसका इस तरह से बॉल बना लेंगे। इस तरह से हथेली में लेंगे और इसे चिपटा कर लेंगे। मैं इसे चपली कबाब की शेप दूंगी। इसे फ्राई कर लेते हैं। हीट को मीडियम लो रखा हुआ है। कबाब को बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। इसे टर्न कर लेंगे। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है ताकि वो अच्छी तरह अंदर से गल भी जाए और साथ साथ क्रिस्पी भी बने। इसी तरह से सबको कबाब की शेप दे दी है। झटपट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। सेकंड बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसकी सबसे मज़े की बात यह कि खाते हुए कोई भी नहीं बता सकता किस चीज़ के बने हुए हैं। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। ये कबाब आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। कोई भी गैस नहीं कर सकता ये किस चीज़ से बने हुए हैं। ऐसे ही लगता है कि इसमें चिकन डला हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। इसे टर्न कर लेते हैं। और मज़े की बात ये कि जिस तरह चिकन या बीफ के कबाब श्लिंग हो जाते हैं, साइज़ में सिकुड़ जाते हैं, तो ये जिस तरह से बनाए हैं उसी शेप में ही रहे हैं, उसी साइज़ के हैं। ये कबाब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे कैसे बने हैं। मज़े की बात है कि आप इसे जितना भी बारीक चाहे बना लें, चाहे मोटाई रख लें, ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है और तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। इन पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इन्हें निकाल लेते हैं। ये मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बगैर आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।